Assalamualaikum everyone. I hope all of you are fine. So in this video, I'm gonna tell you all how to get out of slump. Actually, I have been in this phase. Generally, I enjoy studying. लेकिन काफ़ी दिनों से I don't feel like studying. So I just got out of that phase and now I'm back on track and I got 47 out of 50 in the test for which I studied after being in this phase for a few days. The pattern that I noticed in this phase about myself was that I was being very tough on myself. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज के दिन अगर मैंने 4 चैप्टर्स टू डू लिस्ट में ऐड किए तो I have to complete 4 of them. और अगर मेरा एक नहीं हो रहा था तो आई वॉज फीलिंग लाइक कि ओहो अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, अब मैं आगे कैसे पढ़ूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द वेरी वेरी हेल्पफुल थिंग्स दैट आई डिड and that really helped me getting out of this phase. So the first thing would be making an extensive to-do list. अब to-do list के बारे में I have seen a lot of people saying कि we make to-do list और वो बहुत लंबी होती है, हमसे एक दिन में हम जो to-do list बनाते हैं वो complete नहीं होती. तो that's completely normal until or unless you are giving your 100%. That just happens. What I do in making my to-do list, I just challenge myself a bit. I don't choose very unrealistic goals. As I have told you, I was not feeling like studying. मैं अपनी studies को पूरे तरीके से छोड़ भी नहीं सकती थी. The reason was कि I was having my monthly test at that time और अभी तक वो चल रहे हैं. I would be giving the last test tomorrow. So what I did was कि मैं पढ़ाई स्टार्ट करती थी. आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि आप बस पहले 5 मिनट पढ़ें और फिर उसके बाद आप खुद से ही आगे पढ़ते रहते हैं. I also have seen this many times, but what I did was कि I divided my goals into chunks. For example, if I have to complete a chapter today, तो मैं पहले कहती थी कि आई वुड जस्ट डू दिस वन पर्टिकुलर टॉपिक. एक पेज का छोटा सा टॉपिक है, आई वुड डू इट. इफ यू जस्ट टेल योर सेल्फ कि ये ईजी है और मैं कर लूंगी तो यू वुड डू दैट. लेकिन अगर आप ये बोलेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे बस का नहीं है, तो यू वुडंट बी एबल टू डू दैट. दिस इज व्हाट आई नोटिस इन दीज डेज. तो पहली बात, आई यूज्ड टू डिवाइड दैट इन चंक्स. और अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं, सो यू गाइज नो आई लर्न बाय राइटिंग डाउन थिंग्स. तो मेरा लिखने का भी दिल नहीं कर रहा था और मुझे याद भी नहीं हो रहा था. मैं एक दिन का अगले दिन पढ़ती थी, वो मुझे भूल जाता था. ऑब्वियसली आई हैवंट रोट इट और मुझे पता नहीं है, मुझे बस लग रहा था कि मैंने पढ़ लिया लेकिन मैंने पढ़ा हुआ नहीं होता था सही तरीके से. So what I did for that is active recall. My active recall was more like कि मैं ChatGPT को वो सारा कुछ जो मुझे पता होता था, I used to rant about it. और फिर मैं उससे ही पूछ लेती थी कि अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हुआ है तो डू टेल मी. और मैं इस तरह से कर लेती थी. उन दिनों में आई डिड दिस थिंग वेरी वेरी नाइस और आई वुड जस्ट सजेस्ट यू ऑल टू डू ट्राई दिस. और अगर ये नहीं हो सकता तो यू शुड जस्ट टेक अ पेपर आफ्टर मेमोराइजिंग एनीथिंग एंड देन यू शुड जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग यू हैव रेड. इससे यू वुड गेट टू नो कि आपको कितना आता है और आपको कितना नहीं आता. अगर आप 15 मिनट के लिए भी पढ़ रहे हैं ना, तो यू हैव टू बी assured of what you have studied, you have memorized it or not. Slow progress is still progress. 2 घंटे अगर आपसे नहीं पढ़े जा रहा तो आप 15 मिनट पढ़ लें. स्टार्ट स्लो, रीसेट अगेन. लेकिन आप कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते. एट द एंड डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क बीट्स इंटेलिजेंस. डेडिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ाई के लिए. अगर आपको पता ही नहीं आप पढ़ाई कर क्यों रहे हैं तो फिर तो मैं क्या ही कहूँ, फिर आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं दिल लगा के. द नेक्स्ट थिंग वुड बी स्टडी स्मार्ट. What I did to prepare these chapters and these topics for my test was like I literally practiced questions instead of just memorizing the text from the book. That was because it was more convenient. मैंने सारा का सारा practice करके किया questions और numericals वगैरह. सबसे पहले you have to build a system and clarity. If you are just starting with the chapter, अगर आपका दिल नहीं कर रहा पढ़ाई का तो first you should start small. मैं 15 मिनट के लिए पढ़ूंगी and I would do this much exercise questions. मैं 15 मिनट के लिए पढ़ूंगी and I would complete this topic. फिर उसके बाद आप ब्रेक लें, खुद को रिवॉर्ड दें. That would help you a lot. Progress builds confidence. और अगर आप सुबह सुबह पढ़ाई स्टार्ट करेंगे so you would feel motivated the whole day to just end your day productively. फॉर मी, अगर मेरा एक काम बुरा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैड टू रीड अ बुक एंड आई हैव स्वैप्ड दैट टाइम विद वॉचिंग रील्स, तो मेरा पूरा दिन मुझे ऐसा लगता था कि ख़राब हो गया बस. और इसी वजह से भी मैं सही तरह कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ना पढ़ाई ना कोई और अच्छा काम. आई वॉज वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड. मैं बहुत ज़्यादा टाइम रील्स देख रही थी, बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी डिस्ट्रैक्शन थी ये. द बेसिक पॉइंट ऑफ टेलिंग यू ऑल इज दैट
कि फोकस ऑन योर स्क्रीन टाइम ऑल्सो इफ यू वांट टू स्टडी। हर चीज बहुत ज्यादा, आपका पूरे दिन की जो रूटीन है वो बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है आपकी स्टडी से। माई अटेंशन स्पैन जस्ट ड्रॉप्ड, मेरा दिल नहीं करता था पढ़ाई करने का। आई वॉज वेरी मच इन टू रीड। वट आई डिड वॉज सेट अ लिमिट फॉर दैट एंड यू हैव टू build that discipline. The next thing I noticed in this period is that I should be more mindful of what I'm doing and I should be more grateful. I just somehow don't acknowledge small achievements. I should be proud of myself for the small wins, for that one video I uploaded when I was not feeling like it, for the one time I opened my book when I was not feeling like it. Sometimes we just don't acknowledge the small things. हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही. So you just don't have to compare with someone else. Also you don't have to always be in a competition, in a rush कि मुझे ये काम करना है तो मैंने करना ही है. और अगर एक दिन आपका बुरा गुजरता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि you would just feel like अगले हफ्ता मेरा ऐसा गुजरेगा और एक दिन अगर मेरे से एक काम नहीं हुआ तो बस अब खराब हो गया सारा. आप लोगों ने नोटिस किया होगा काफी दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही रेगुलरली. एक तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, अगले दिन मुझे खुद ही गिल्ट होता था मैं तो वीडियो भी नहीं अपलोड कर रही और फिर मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी. सो दैट वाज द रीजन. आई वाज वेरी टायर्ड एट दैट टाइम. मैं बीमार भी थी. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी कुछ कर रहे हैं तो डू एक्नॉलेज दैट. और जो भी आप लोग काम करते हैं बी ग्रेटफुल ऑलवेज. ऐसा होता था पढ़ते हुए मेरे साथ, आधा घंटा मैं पढ़ती थी, मैं 45 मिनट पढ़ती थी, उसके बाद मैं कहती थी कि बस मेरी तो बस हो गया. मेरे पास पूरा चैप्टर पड़ा होता था पढ़ने के लिए लेकिन आई यूज्ड टू थिंक कि मेरा दिमाग अब इससे ज़्यादा कुछ और याद नहीं कर सकता. तो फॉर दैट मैं ये नहीं करती थी कि मैं बस बैठ जाती थी रोने के लिए या फिर मैं और पढ़ाई करना शुरू कर देती थी कि बस अब मैंने पढ़ना ही पढ़ना है तो पढ़े क्यों नहीं जा रहा. मेरा सुबह टेस्ट है फॉर एग्जाम्पल और अभी रात के 10 बजने, अगर अभी मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूंगी. लेकिन डोंट बी वेरी हार्श ऑन योर सेल्फ. सबसे पहले आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें, साथ साथ सब कुछ चलता रहेगा. डू समथिंग दैट यू इंजॉय डूइंग. फॉर एग्जाम्पल फॉर मी इट कैन बी कुकिंग, it can be going for a walk or any small thing that makes you happy, doodling, journaling or whatever it is. At the end what I noticed is that reflecting and rethinking about everything helped me a lot in getting out of that phase. मुझे अभी भी याद है, I have written that in my diary. फर्स्ट ईयर में देर वॉज दिस वन टाइम जब आई थॉट कि बस केमिस्ट्री तो मेरी बिल्कुल ही गई ना. आई फेल्ड 2 ऑफ द टेस्ट. एक में मेरे आए थे 9 आउट ऑफ 25 और दूसरे में आई गॉट 17 और 18 आउट ऑफ 25. आई वॉज एब्सेंट माइंडेड इन दैट टेस्ट. पहले टेस्ट में MCQs में ऐसा था कि यू डोंट हैव टू राइट ABCD, यू हैव टू राइट दोज कंप्लीट स्टेटमेंट्स और यू हैव टू राइट दैट कंप्लीट ब्लैंक में जो आना चाहिए स्टेटमेंट. लेकिन व्हाट आई डिड वाज ABCD लिख दी मैंने और शॉर्ट क्वेश्चंस वैसे भी मुझे नहीं आते थे, वो तो गए. लॉन्ग क्वेश्चन भी मुझे सही तरह नहीं आता था, वो भी गलत हो गया. और MCQs मेरे क्या हो गए, वो तो बिल्कुल ही गलत हो गए. तो आई गॉट 9 मार्क्स. दैट वॉज सो एम्बेरसिंग, दैट वॉज सो एम्बेरसिंग. मेरी मम्मा को अभी तक नहीं पता इस बात का क्योंकि वो हमें मिले थे शायद प्री बोर्ड से थोड़ा सा पहले. वो टेस्ट सीरीज की बात है. At that time, if I would have gave up on chemistry, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना करती, I wouldn't have improved, तो मेरे 82 मार्क्स ना आते 85 में से. केमिस्ट्री इज दैट वन सब्जेक्ट दैट आई एब्सोल्युटली हेट फॉर नो रीजन. नो रीजन भी नहीं, वैसे मेरे मार्क्स नहीं आते होते थे. अब कॉलेज में आई हैव रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. देयर वर अ लॉट ऑफ माय मिस्टेक्स एंड द टीचर ऑफ माय कॉलेज शी इज जस्ट इनक्रेडिबल. मुझे इतना पसंद है उनका पढ़ाने का तरीका. पहले मुझे लगता था कि मैं सब कुछ सही लिख के आती हूँ, मेरे नंबर्स कहाँ से कट जाते हैं. लेकिन वो पढ़ाते पढ़ाते बताती हैं कि अगर 3 नंबर का सवाल है तो आपने ऐसे लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है. तो इट रियली हेल्प्स मी आउट. So do write about everything that is happening and it would make you feel better. आज का काम कल पे मत छोड़े, बल्कि कल का काम भी अगर पॉसिबल है तो आज के दिन ही कंप्लीट कर दें ताकि कल आप रेस्ट कर सकें. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ लाइफ. You have to enjoy it along with doing things that you just kinda hate. That's very much about this video. See you guys in the next one. If you have had any burnout experience, do share any sort of tips that worked for you in the comment section. I would highly appreciate that.